नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका एग्जाम इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश परिवहन एवं संचार। ओके, और इसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। कैसे हैं आप लोग? तैयारी आप लोग की कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है कि नहीं? लेखपाल लेना है ना इस बार? लेखपाल लेना है तो तैयारी बराबर करते रहिए, लगातार करिए। पर डे एक दिन भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक दिन छोड़ेंगे आपके साथ वाला आगे निकलता जाएगा। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, पर डे पढ़ाई करना है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे और पढ़ाई दबा के करिए। कुछ भी हो, मतलब कि कैसी भी तबीयत हो, कुछ भी हो, पढ़ते रहिए। हाँ, थोड़ा तबीयत का ध्यान दीजिए, क्योंकि वो नहीं सही रहेगा तो मेहनत करके पढ़ लेंगे, लेकिन तबीयत खराब रहेगा तो नहीं पढ़ पाएंगे आप। चलिए, आपका क्वेश्चन दिया है 17 नंबर, क्योंकि 16 नंबर तक हो गया था हम लोग का कि उत्तर प्रदेश का पिन कोड किससे शुरुआत होता है, तो 2 से होता है, ये हो गया था। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 17 देखना था। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थान देश में है। मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्ग देखें, NH देखें, तो उसमें उत्तर प्रदेश किस स्थान पे आता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो देखिए, इसमें आता है आपका उत्तर प्रदेश द्वितीय पे, फर्स्ट पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका फर्स्ट स्थान पे आता है, द्वितीय पे आपका आता है उत्तर प्रदेश। ओके, जबकि अगर यही पूछ दे आपका कि एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो एक्सप्रेसवे में भारत में पहला स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है आपका 18 नंबर कि उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका ऑप्शन दिया है NH-19, NH-11, NH-3, NH-7। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा NH-19। क्या हो जाएगा इसका? NH-19 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, एक तरह से NH-44 का ही भाग है, इसका एक छोटा सा भाग आता है NH-44 में। ओके, और अच्छा, ये NH-19 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपका यूपी का आपका मैप है। ये यूपी का ये मैप हो गया, सॉरी, ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा। ये आपका ये आगरा से स्टार्ट होता है, आगरा से लेके ये कलकत्ता तक चला जाता है। ठीक है, कलकत्ता तक चला जाता है, तो ये आपका NH-19 है। अच्छा, इसी का एक भाग है जो दिल्ली से आगरा आता है, ये दिल्ली से आगरा, इसको NH-11 कहते हैं, 44 कहते हैं, जो कि आपको पता होगा कि NH-4 जो है भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो श्रीनगर से लेके कुमारी तक गया हुआ है। इसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहते हैं, NH-44 को। यूपी में अपना कौन सा है? तो NH-19 जो है आगरा से लेके आपका कोलकाता तक गया है। NH-7 भी आपको पता होगा कि ये अपना यूपी में ही पड़ता है, ये बनारस से स्टार्ट हुआ है, ये भी NH-44 का भाग हो गया है। ये भी पहले बनारस से स्टार्ट होता था, पहले यही सबसे लंबा था, बनारस से स्टार्ट होता था यहाँ से और सीधा जाता था कन्याकुमारी के पास। और NH-3 का भी आप लोग को पता ही होगा कि NH-3 जो है यहाँ अपना आगरा से स्टार्ट होता है और सीधा आपका चला जाता है मुंबई। ठीक है, कहाँ चला जाता है? मुंबई तक चला जाता है, ऐसे मुंबई चला जाता है आपका NH ये क्या बोलते हैं 3। अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा NH के बारे में चर्चा कर लें क्या? चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं NH के बारे में, थोड़ा सा टाइम तो चला जाएगा। आपको पता है, अब मैं मैप नहीं बनाता हूँ ये यूपी का, क्योंकि इस पे आ नहीं पाएगा सही से। लीजिए फिर भी बनाने,
ठीक है, ये आपका हो गया। मैं अरे एक ही बार में क्यों भाग गया भाई। ठीक है, आपको पता है कि आप अपना दिल्ली है, NH2 जो है, NH2 अपना दिल्ली से कोलकाता जाएगा, NH2। ठीक है, अब फिर 2 हो गया, 3 कहाँ से जाएगा, तो 3 आपका आगरा से निकलता है और मुंबई जाता है। 3 कहाँ से, आगरा से निकल के मुंबई जाता है। 4, ये 3 है। 4 ये आपका यहाँ से निकलेगा कोलकाता, अरे चेन्नई जाता है 4 नंबर। 5 नंबर यहाँ से निकलेगा उड़ीसा जाता है, लेकिन इसे जोड़ के कोलकाता तक पहुँचा देते हैं, आपका ये 5 है। अब फिर यहाँ कोलकाता से ये आता है, आपका मिल जाता है मुंबई में 6 नंबर। ओके, 7 नंबर आपको पता है कि ये बनारस से निकलता है और आता है सीधा यहाँ तक। ठीक, 8 नंबर क्या है कि ये दिल्ली से मुंबई को जोड़ देता है, दिल्ली से मुंबई को। तो ये आपको बार बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ए, और एक आपका मुंबई से अमृतसर, अरे दिल्ली से लेके अमृतसर वाला है, एक है। ठीक है, तो हालांकि और सब है, 9-10 भी है, लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा और काम का भी अपना नहीं है। देखिए, आपको एक ध्यान रखना है, मुंबई से, अरे अमृतसर से आपका दिल्ली 2, आपका दिल्ली से कोलकाता 3, आगरा से ये बीच में अगर दिल्ली से ले लेंगे मुंबई तो 8 में चला जाएगा। 3 लेंगे आगरा से मुंबई, 4 है मुंबई से चेन्नई, 5 आपका कोलकाता चले जाएंगे, 6 आपका फिर मुंबई आ जाएंगे। सॉरी, गुजरात में जाता है, मैं गलती बता रहा हूँ, एक अभी मेरे को ध्यान आया, ये आपका गुजरात में जाता है, 6 नंबर गुजरात में जाता है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहीं पे ज़्यादा टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। तो देखिए, हम लोग कल पढ़े थे कि उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी 1853, 54, 56, 59, तो किस में चली थी, तो पढ़े थे कि हम लोग 59 में चली थी। कब चली गई थी, 59 में चली गई थी आपका पहली रेलगाड़ी। कहाँ से कहाँ तक चली गई थी, तो ये प्रयागराज से कानपुर तक चली गई थी। कहाँ तक चली गई थी, प्रयागराज से कानपुर तक चली गई थी 1859 में। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थारे, और ये भाप वाली थी। 1925 में आपको पता होगा कि पहली चली थी विद्युत वाली ट्रेन, डक्कन क्वीन जिसे कहते हैं, डक्कन क्वीन। ये चली थी मुंबई से कुर्ला। ठीक है, तो ये आपका 1925 से पूछता है रह कि आपका कि डक्कन क्वीन किसे कहते हैं और पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी, तो 1925 में चली थी। प्रयागराज में 1859 में चली थी, प्रयागराज से कानपुर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 1853 मेरे MI के इंटरव्यू में पूछा हुआ था कि कब चली थी। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कार्यान्वित तथा प्रस्तावित हैं। क्या कि हमें बताइए कि कार्यान्वित भी हों और प्रस्तावित भी हों। एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात कर रहा है। ऐसे करेंगे तो एयरपोर्ट बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तो देखिए 3 गो कार्यान्वित है और 2 प्रस्तावित है। प्रस्तावित कौन कौन है, तो आपका जेवल जो गौतम बुद्ध नगर में है, और आपका एक अयोध्या वाला है, अयोध्या जिसका काम चल रहा है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम वो है एयरपोर्ट। 3 कौन कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से अभी कार्यान्वित है, तो आपका लखनऊ आ जाएगा, लखनऊ, वाराणसी, और आपका एक आ जाएगा वाराणसी के अलावा कौन आ जाएगा, कुशीनगर। ठीक है, तो ये आपके 3 अंतर्राष्ट्रीय रूप से उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और 2 ये प्रस्तावित जिसका काम चल रहा है। तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आपको थोड़ा सा हो सके तो बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे रहा होगा, तो थोड़ा सा मेंटेन करिएगा, बगल में शादी चल रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। राष्ट्रीय मार्ग यानी जो नेशनल हाईवे है भारत का, वो
जो उत्तर से दक्षिण गलियारा है और पूरब से पश्चिम गलियारा है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो देखिए यूपी में ही काटते हैं। ये जो NH44 है, आपका ये NH27 है। आपको भी पता है कि ये श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है, ठीक है। ये भी आपको पता होगा कि ये पोरबंदर से लेके सिलचर तक, असम का सिलचर तक है। ये एक दूसरे को दोनों यूपी के झांसी जिला में काटते हैं। कहाँ पे काटते हैं? आपका झांसी जिला। देखिए ऑप्शन में दिया है कानपुर, झांसी, लखनऊ, वाराणसी, तो क्या आपका सही हो जाएगा उत्तर? झांसी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसका जो अलग ये है ये भी देख लेते हैं। ऑप्शन कानपुर में आपको पता है कि कानपुर से प्रयागराज तक 1859 में ट्रेन चलाई गई थी, और चकेली हवाई अड्डा भी आपका कहाँ है? तो कानपुर में है, ठीक है। लखनऊ में आपका चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आपको मिलेगा। ओके, हम लोग कल लखनऊ में और चर्चा किए थे कि परिवहन निगम की स्थापना की गई थी 1972 में, और इसका मुख्यालय भी लखनऊ में है। और पर्यटन उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की भी स्थापना की गई थी। विभाग की स्थापना 1974 में की गई थी, और इसका भी मुख्यालय आपका लखनऊ में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, पूछता है क्वेश्चन, अब पूछा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है कि ग्रैंड ट्रंक रोड अमृतसर से कोलकाता तक जाती है, बताइए उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर इसके अंतर्गत नहीं आता है? ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे आपको पता है कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जिसे पहले NH1 और NH2 में आता था, अब तो इसका सब बदल गया है, आता था। उसे बताइए, बोला गया कि कौन सा अपना नहीं आता है जिला? अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो इसका आपका ऑप्शन होगा सही लखनऊ, क्योंकि ये लखनऊ के नीचे कानपुर उससे होके निकल जाता है, अलीगढ़ चला जाता है, और इलाहाबाद कानपुर और अलीगढ़ होते होते ये दिल्ली निकल जाता है, और सीधा अमृतसर फिर निकल जाता है। ये लखनऊ आपका इसमें उत्तर सही हो जाएगा, यहाँ से होके नहीं जाता है। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत की गई थी। तो देखा, पूछा गया है कि महानगर बस सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो 1992 में आपका 1992 में। अच्छा, ऑप्शन दिया है कि लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद। तो इसका सही उत्तर होगा कानपुर, ठीक है। 1992 में पहली बार उत्तर प्रदेश में महानगर बस सेवा स्टार्ट किया गया, स्टार्ट किया गया, और भी कहाँ से? कानपुर से, ठीक है। कहाँ से किया गया था? कानपुर से किया गया था। लखनऊ के बारे में हम लोग बहुत सारा पढ़ लिए हैं कि यहाँ पर पर्यटन और परिवहन दोनों का क्या बोलते हैं, मुख्यालय है। अच्छा, मेट्रो का भी यहीं पे है, आपको ध्यान होगा, मेट्रो का भी यहीं पे मुख्यालय है, ठीक है। मेट्रो कॉरपोरेशन का भी मुख्यालय आपका लखनऊ में ही है। अच्छा, वाराणसी में हम लोग पढ़े हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का वो है हवाई अड्डा है। लखनऊ में रेल मेट्रो कॉरपोरेशन की स्थापना 2013 में हुआ था। गाजियाबाद चलिए चलते हैं आगे। गाजियाबाद का भी ध्यान नहीं आ रहा है, जबकि वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में आपको पता है किस लिए गाजियाबाद प्रसिद्ध है? रेडीमेड कपड़ों के लिए। चलिए आगे चलते हैं। यमुना नदी में प्रयागराज से नई दिल्ली तक घोषित किया गया। यमुना नदी में प्रयागराज से नई दिल्ली तक घोषित क्या किया गया है? यानी देखिए, नेशनल नदियों के लिए NW चलता है, जैसे NH चलता है, नेशनल हाईवे चलता है सड़कों के लिए, वैसे NW चलता है, नेशनल वाटरवे, यानी जो वाटर से दूरी तय की जाती है। तो उसमें भी जैसे 1, 2, 3 नेशनल हाईवे हैं, वैसे ही इसमें भी 1, 2, 3। तो वही कहा है कि यमुना नदी से प्रयागराज से नई दिल्ली तक घोषित किया गया है, वो कौन सा है?
NW110, NW111, NW109 या NW108। तो इसका आपका सही उत्तर होगा 110। ठीक है, इसका सही उत्तर आपका होगा 110। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका NW1 है ना, जो आपका प्रयागराज से, यही भारत का सबसे बड़ा NW भी है। प्रयागराज से आपका जाता है कहाँ तक? हल्दिया तक, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर। तो फर्स्ट है, उसी का एक तरह से ही भाग है, क्योंकि प्रयागराज से हल्दिया के लिए चला जाता है NW1, उसके पीछे ये सपोर्ट करता है 110। अच्छा, NW2 भी आपको पता होगा, जो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है असम में। ये आपका कहाँ है? सादिया डुबरी उसे बोलते हैं, सादिया डुबरी। ठीक है, डुबरी। ठीक है, सादिया डुबरी, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये असम में है। वैसे तो 6 मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारे हैं निर्माण नदी, वैसे 6 मुख्य रूप से हैं। हालांकि उसमें भी 6 में 2 ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या हम लोग ज़्यादा टाइम डिस्कस कर देते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। मैं तो हर वीडियो में पूछता हूँ कि आप लोग बताओ क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अच्छा, ये मैं एडजस्ट नहीं किया था, क्या भूल गया था, ओके, बड़ा कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कह रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको भी पता है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, दो ही तो अपने यूपी में मुख्यालय हैं। एक उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो प्रयागराज में है, और एक पूर्वोत्तर रेलवे का है जो गोरखपुर में जोन है। ठीक है, अगर पूछ दे कि कितने जोनों की लाइनें आती हैं, तो 5 जोन की लाइनें आती हैं। कितने डिवीज़न है? 4 डिवीज़न है। कितने जोन है? तो 2 जोन है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। देखिए, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या प्रयागराज वाराणसी। तो इसका यही आपका सही हो जाएगा, उत्तर मध्य रेलवे। अच्छा, आप एक काम करिएगा, आपको मैप अगर याद होगा तो आप कमेंट में 18 जोन का मुख्यालय बताइएगा, अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो। ये सब याद होना चाहिए। इस समय तो रेलवे की वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है। अगर आपको ये नहीं याद है तो फिर तो सर्विस, मतलब नौकरी थोड़ा सा कठिन है पाना, उम्मीद छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, नागरिक उड्डयन केंद्र अब सबसे पूछ रहा है, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रयागराज। क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा। ये नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है, बमरौली में है, बमरौली। ठीक है, प्रयागराज के बमरौली में है। आगरा में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर आपका मिलेगा। ठीक है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर आपको कहाँ मिलेगा? तो लखनऊ में आगरा में मिलेगा। लखनऊ में हम लोग कर चुके हैं कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और गोरखपुर में गोरखनाथ हवाई अड्डा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आपका अच्छा, आज थोड़ा सा आवाज़ हो रहा होगा आपको, तो आज असुविधा के लिए क्या बोलें, बस यही बोल सकता हूँ, खेद है। एक दिन मैनेज करिए, कल से ध्यान दूंगा। पर डे शादी थोड़ा होती है, आज भर है। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, मैं तो बस इसलिए ज़्यादा तो नहीं बना था, लेकिन रेगुलर हम लोग को करना है, क्योंकि पढ़ाई में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो फिर नहीं मिल पाएगी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का कौन सा खंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है? कहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग, अभी हमने बताया कि NW1 जो था आपका गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक। ये कह रहा कि कौन सा खंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है? इलाहाबाद से हल्दिया, ये तो यही सही आ गया, पहले ऑप्शन, इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, तो आपका यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि वर्तमान में ग्रैंड ट्रैंक रोड भारत में तक फैला है। तो आपको पता है कि ग्रैंड ट्रैंक रोड जिसे शेरशाह सूरी जी ने बनवाया था, और ये आपका
अमृतसर कोलकाता से लेके अमृतसर तक फैला हुआ है। ये तो आप लोग बार बार इतिहास में पढ़े होंगे, तो ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कश्मीर, अमृतसर, चेन्नई से कोलकाता, आगरा से कोलकाता, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर से कोलकाता। अच्छा, मैंने चेन्नई से कोलकाता के लिए अभी एक नेशनल हाईवे बताया था, आपको याद है? कमेंट करिए, ये कौन सा बताया था? मैंने बताया था कि ये देखिए 2 है, ये आगरा से मुंबई 3 है, ये देखिए मुंबई से चेन्नई 4 है, ये देखिए चेन्नई से कोलकाता 5 है, देखिए 6 है मुंबई से कोलकाता, ये गुजरात 6, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। 29 नंबर दिया है कि लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? देखिए एकदम ये आप रट लीजिए कि लखनऊ योजना आपका सड़क के विकास से संबंधित है। ओके, किससे? सड़क के विकास से संबंधित है। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। देखिए ये तो कब चली थी प्रथम वंदे भारत? तो देखिए मोदी जी का संसदीय क्षेत्र था और मोदी जी ने ही चलाया था, इसका उद्घाटन भी किया था। ये आपका चली थी पहली वाराणसी से दिल्ली, बनारस से दिल्ली चली थी। देखिए दिया है कि नई दिल्ली से जम्मू, नई दिल्ली से बनारस के मध्य, नई दिल्ली से लखनऊ और नई दिल्ली से मुंबई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली से वाराणसी। अभी आ रही है आपकी मेट्रो नहीं, अभी बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन आपसे ये पूछ सकता है कि बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है? तो मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद। अभी इसका काम चल रहा है, लेकिन ये चल रही है, अभी बन रहा है। तो 1-2 साल में आपको देखने को मिलेगा जापान की मदद से। तो आपका ये ख़त्म हो गया आज का परिवहन। हाँ, अगला चैप्टर हम लोग चर्चा करेंगे जनगणना के बारे में। किस चीज़ का? जनगणना के बारे में। और आप लोग को पढ़ के ही आना है, तभी मज़ा आएगा हम लोग को क्वेश्चन डिस्कशन करने में। ओके। अच्छा, मेरे दोस्त ने एक सजेशन मेरे को दिया था कि भाई लास्ट में इसे दोहरा दिया करो, तो मैं अभी इसको कहाँ हम लोग थे 17 नंबर से स्टार्ट किए थे, जल्दी से दोहरा लेते हैं। बहुत आवाज़ हो रही है, सॉरी, क्या करूँ, लेकिन आज भरोसे मैनेज कर लीजिए, कल से हम लोग सही कर लेंगे। देखिए दिया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग में कुल लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो आपको पता है दूसरा, पहला पे महाराष्ट्र। 18 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 19 है। फिर दिया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार रेलगाड़ी कब चली थी? 1859 में चली थी। अब भारत में 1853 में चली थी, प्रयागराज से कानपुर तक। देखिए फिर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई एयरपोर्ट हैं कार्यान्वित या प्रस्तावित? तो आपको पता है कार्यान्वित 3 है और प्रस्तावित 2 है, तो हो गए 5। आपका बी नंबर ऑप्शन सही। 21 नंबर क्वेश्चन दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में उत्तर दक्षिण, कुल मिला के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ काटता है? तो झांसी में काटता है, बी नंबर सही हो गया। ग्रैंड ट्रंक रोड अमृतसर से कोलकाता तक है, वो पूछा है कि किस जिला से नहीं होके जाता है? अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो आपका लखनऊ आपका सही हो जाएगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा आपको बताया था कि 1992 में शुरू हुआ था कानपुर में, सी नंबर। फिर 24 नंबर की यमुना नदी प्रयागराज से नई दिल्ली तक घोषित किया गई है, ये कौन सा NW है? तो 110 है। IC के आगे NW1 चलता है, जो प्रयागराज से हल्दिया है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा है, तो आपका हो जाएगा प्रयागराज। आपको बताना है 18 जोन का कमेंट करके वो मुख्यालय। फिर दिया है उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, तो आपको मैंने बताया कि नागरिक उड्डयन आपका इलाहाबाद में है और नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग आगरा में है। फिर दिया 27 नंबर की NW1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। फिर वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक भारत में कहाँ से कहाँ तक है? तो अमृतसर से कोलकाता तक है। फिर दिया कि लखनऊ योजना किससे संबंधित है? तो सड़क के विकास से संबंधित है। अब भारत में प्रथम सेमीकंडक्टर हाई स्पीड वंदे भारत कहाँ चली थी? कहाँ से कहाँ तक? तो नई दिल्ली से बनारस तक चली थी। ठीक है, तो आज हम लोग इसे कंप्लीट कर लिए और बताइए कैसा लगा आज का ये क्लास। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जनसंख्या के साथ। तो जय हिंद।